नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, उस वक्त की पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। पेंशन कटौती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। फिक्स मेडिकल अलाउंस 3,800 रुपए और 23,000 रुपए का मिलेगा हम सभी को बोनस। वहीं दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। 18 महीने के डीए एरियर पर सरकार का यू टर्न। वहीं डीए एरियर, डीआर और डीए को लेकर 4% की वृद्धि कर्मचारी और पेंशन धारकों की जीत बताई जा रही है। तो आखिरकार बात करेंगे डी और डीआर में 4% की कैसे वृद्धि होगी। कैबिनेट बैठक में 18 महीने के डीए एरियर को लेकर सरकार ने किस प्रकार यू टर्न लिया है। वहीं दोस्तों, फिक्स मेडिकल अलाउंस 3,800 रुपए और 23,000 रुपए का बोनस और पेंशन कटौती पर हाईकोर्ट ने कैसे लगाई रोक। दोस्तों, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। और वहीं बात करेंगे पीएफ खाता धारकों के लिए नया अपडेट सामने आ चुका है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जारी किए हैं पीएफ निकासी के नए नियम। तो दोस्तों, पीएफ खाते से जुड़े नए नियमों के बारे में भी बात करेंगे। और दोस्तों, यहां पर आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि डीए और डीआर को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आप सभी के लिए कैसे मायूसी हाथ लगी है। सरकारी कर्मचारियों को फिर से खाली हाथ लौटना पड़ा है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशनधारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहां पर सबसे पहले और बड़े अपडेट की ओर चलते हैं। जी हां दोस्तों, तो पेंशन में कटौती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। फिक्स मेडिकल अलाउंस 3,800 रुपए आप सभी को किस तरीके से देखने को मिलेगा। वहीं 23,000 रुपए के बोनस को लेकर भी बड़ा अपडेट आप सभी के लिए सामने आया है। कैबिनेट की बैठक के दौरान आप सभी के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। 18 महीने के डीए एरियर पर सरकार का यू टर्न लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कर्मचारियों और पेंशनधारकों की जीत बताई जा रही है कि डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं। देखिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों, विशेष कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी कि दोस्तों डीए और डीआर में बढ़ोतरी पर फैसला लिया गया है। इस फैसले से लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी का इंतजार था। आमतौर पर सितंबर के अंत में डीए बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है, लेकिन इस बार थोड़ी देरी हुई है। इस देरी के कारण कर्मचारियों में नाराजगी थी और उन्हें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र भी लिखा था। तो दोस्तों, डीए का विवरण की बात करें तो मौजूद डीए का स्तर 50% था, जो कि जनवरी 2024 से ही लागू था। इसमें अपेक्षित बढ़ोतरी की बात 3% की जा रही थी, जिसके बाद नई डीए की दर जो है जुलाई 2024 से आपको 53% यहाँ पर मिलने की बात कही जा रही थी। लगभग दोस्तों, इसके लाभार्थियों की बात करें तो 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा। और इसकी जो प्रभावी तिथि है वो 1 जुलाई 2024 से थी। और पिछली बार में जो मार्च 2024 में महंगाई भत्ते की पिछली बढ़ोतरी घोषित की गई थी वो 4% थी। तो बढ़ोतरी का आधार माने तो दोस्तों अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि दोस्तों AICPI के आंकड़ों के आधार पर इसकी जो बढ़ोतरी की जाती है। और जुलाई से सितंबर 2024 के 3 महीनों का एरियर भी आप सभी को इसमें मिलेगा। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। तो डीए बढ़ोतरी का आखिरकार प्रभाव क्या है। तो इस बार सरकार डीए में 3% की बढ़ोतरी करने जा रही है। इसका मतलब है कि डीए अब 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी जुलाई 2024 से ही लागू होगी। इसका सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा और पेंशनधारकों की पेंशन पर भी देखने को मिलेगा। एक कर्मचारी जिसका कि मूल वेतन 18,000 रुपए प्रति माह है, उनकी सैलरी में 540 रुपए की बढ़ोतरी होगी। जैसे जैसे यह सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भी आप सभी को यहाँ पर अधिक लाभ जो है मिलता जाएगा। वहीं एरियर्स के मुद्दे को लेकर बात करें तो डीए बढ़ोतरी के साथ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा एरियर का भी है। कर्मचारियों को जुलाई से सितंबर 2024 तक की 3 महीनों के एरियर भी मिलेंगे, लेकिन 18 महीने के डीए एरियर पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। इस दौरान 3 बार डीए बढ़ोतरी होनी थी, जो कि नहीं हुई है। कर्मचारियों की मांग थी कि इन 18 महीनों के एरियर्स का भुगतान किया जाए, लेकिन सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया है। तो डीए के अलावा अन्य भत्तों में कैसे हम सभी के लिए बढ़ोतरी होगी। तो डीए के साथ कुछ अन्य भत्तों में भी बदलाव होता है, जिसमें मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता। इन भत्तों की दरें डीए के प्रतिशत में जुड़ी होती है। जैसे जैसे डीए बढ़ता है इन भत्तों में भी हम सभी के लिए वृद्धि होती है। वही बात करें कि डीए बढ़ोतरी और त्योहारी सीजन को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, जिसका विशेष महत्व है कि कर्मचारियों
को त्योहारों पर अतिरिक्त खर्च के लिए राहत मिलेगी, बाजार में मांग बढ़ेगी जिससे व्यापारियों को यहाँ पर जो है फायदा होगा, अर्थव्यवस्था को गति मिलने की यहाँ पर जो है उम्मीद बताई जा रही है। तो डीए बढ़ोतरी और प्रदर्शन से जुड़े बोनस को लेकर बात करें तो दोस्तों डीए बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों के प्रदर्शन से जुड़े बोनस की भी उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि दोस्तों पीएलबी कर्मचारियों के यहाँ पर प्रदर्शन के पर जोर दिया जा रहा है। यह आमतौर पर दुर्गा पूजा के आसपास घोषित किया जाता है। इस बार पीएलबी की घोषणा में भी देरी हो चुकी है। तो दोस्तों डीए बढ़ोतरी और पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पर बड़ी खबर है। डीए बढ़ोतरी का लाभ न केवल सेवारत कर्मचारियों को बल्कि पेंशन भोगियों को भी मिलता है। पेंशन भोगियों को महंगाई राहत यानी कि डीआर मिलती है। डीए की दर यहाँ पर जो है डीए के साथ डीआर की दर भी बराबर होती है। इस बार डीए 50% से बढ़कर 53% हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सभी को डीआर भी 53% के रूप में देखने को मिलेगा। अब डीए बढ़ोतरी और राज्य सरकारों की बात करें तो केंद्र सरकार के साथ साथ डीए बढ़ोतरी के फैसले का असर राज्य सरकारों पर भी पड़ता है। कई राज्य केंद्र सरकार के फैसले के बाद अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाते हैं। कुछ राज्यों में डीए दर केंद्र सरकार से अलग होती है। राज्यों की आर्थिक अनुसार इसी के अनुसार दोस्तों आप सभी के डीए और डीआर में बढ़ोतरी तय की जाती है। वही बात करें कि डीए बढ़ोतरी और न्यूनतम वेतन की बात की जाए तो डीए बढ़ोतरी का सीधा संबंध जो है वो न्यूनतम वेतन से होता है। न्यूनतम वेतन पर डीए लागू होता है। डीए बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ जाता है। इससे निचले वेतनमान के कर्मचारियों को ज्यादा जो है वो फायदा देखने को मिलता है। तो यानी कि दोस्तों आप सभी के डीए बढ़ने से आप सभी के न्यूनतम वेतन में वृद्धि हुई है। राज्य सरकारों पर भी आप सभी के लिए डीए बढ़ाने पर दबाव बना है। वहीं पेंशन भोगियों को भी डीए बढ़ने से फायदा होगा क्योंकि उनका भी डीआर साथ ही में बढ़ेगा। डीए बढ़ने के बाद दोस्तों प्रदर्शन से जुड़ा बोनस यानी कि पीएलबी भी दोस्तों आप सभी को दुर्गा पूजा के पास जो देखने को मिल रहा था वो भी अब आगे देखने को मिलेगा और इस त्योहारी सीजन में भी आप सभी को राहत मिलेगी। डीए बढ़ने के साथ अन्य भत्ता जैसा कि एचआरए, टीए और बाल शिक्षा भत्ता भी आप सभी को बढ़कर मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर जो है आप सभी के लिए एरियर्स के मुद्दे की बात करें तो एरियर्स के मुद्दे पर सरकार ने हाल फिलहाल में यू टर्न लिया है। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएफ खाता धारकों के लिए नया अपडेट निकल कर सामने आ चुका है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जारी किए हैं पीएफ से जुड़े नए नियम। यानी कि आपके प्रोविडेंट फंड खाते से जुड़े कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियम में बदलाव हुआ है। नए नियम आप सभी के लिए जारी हुए हैं। पीएफ निकालने से पहले पीएफ निकासी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पीएफ निकासी से संबंधित कुछ नियमों में संशोधन किया गया है। तो चलिए पूरे नियमों को जानते हैं। दोस्तों किसी भी प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने वाले कर्मचारी के वेतन में से 12% उनके पीएफ में जमा होता है और लगभग 12% धनराशि उसकी कंपनी के द्वारा जमा की जाती है। कंपनी के द्वारा 12% में से 8.33% कर्मचारी पेंशन अकाउंट में प्रदान किया जाता है और एवं 3.67 कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में दिया जाता है। तो संबंधित महत्वपूर्ण नियमों की बात करें तो रिटायर्ड होने की बात करें जब कर्मचारी नौकरी से सेवारत हो जाती हैं तब अपने ईपीएफ अकाउंट में पूरी धनराशि को निकाल सकती हैं। भारत में प्राइवेट सेक्टर में रिटायरमेंट की आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं 54 वर्ष की आयु पूरी करने पर दोस्तों जब कर्मचारी की आयु 54 वर्ष पूरी कर लेती हैं तब वे अपने ईपीएफ अकाउंट से 90% तक की राशि निकाल सकती हैं। ऐसा करने में कर्मचारी किसी भी प्रकार के कारण स्पष्टीकरण की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। वही बात करें कि नौकरी अगर छूट जाती है किन्हीं कारणों से तो ऐसी स्थिति में वह 1 महीने बेरोजगार रहने पर पीएफ का 75% विड्रॉल कर सकता है। बचे हुए 25% को नौकरी मिलने पर उसे ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यदि नागरिक 2 महीने तक के लिए बेरोजगार रहता है तो पूरी ईपीएफ की राशि को निकाल सकता है। और आपातकालीन स्थिति जैसे कि चिकित्सा के लिए बात करें तो मेडिकल इमरजेंसी जैसे केसों में कर्मचारी ईपीएफ निकालने के लिए किसी प्रकार की लिमिट नहीं होती है। वह अपनी आवश्यकता के अनुसार ईपीएफ निकाल सकता है। और साल में दोस्तों 10 साल नौकरी करने पर बात करें तो जब कर्मचारी 10 साल तक नौकरी कर लेता है और इस स्थिति में रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन प्रदान होती है तो इस प्रकार ईपीएफ पेंशन के दौरान नागरिक नौकरी छूट पर उसे निकाल सकता है। यदि राशि 10,000 रुपए प्रति माह से कम नहीं होती है तो 10 साल से पहले यदि कर्मचारी छोड़ दे तो ऐसे में ईपीएफ का पैसा निकाल सकता है। दूसरी कंपनी में नौकरी करने पर वह पेंशन सर्टिफिकेट जमा कर अपनी पेंशन के लिए ईपीएफ को जारी भी रख सकता है। ईपीएफ को निकालने के लिए कर्मचारी को कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। कर्मचारी अपने ईपीएफ को ऑनलाइन माध्यम से निकालने के लिए यूएन नंबर और पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही वह क्षेत्रीय ईपीएफ कार्यालय में जाकर भी ऑफलाइन ईपीएफ की निकासी कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों हम सभी के ईपीएफ में नियमों में भी बदलाव हुआ है और साथ ही दोस्तों सरकार ने हम सभी के डीए बढ़ोतरी की भी घोषणा कर दी है। ये बड़ी खबरें आप सभी पेंशनधारकों और कर्मचारियों के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ चुकी है।